दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक हैं। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन एयरफोर्स वैकेंसी 2024 के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा इंडियन एयरफोर्स वैकेंसी 2024 के बारे में कि अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप इंडियन फोर्स वायुसेना में अगर आप भर्ती लेना चाहते हैं, अगर आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आपको बताता चलूं इंडियन एयरफोर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, एक लंबा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बहुत ही ज्यादा रिक्त पद है। तो अगर आप जो है ना पूरी तरह से क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, अंतिम तिथि क्या है, इसी तरह से एक एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, अगर आप इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई करने की इच्छुक हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। देखने के बाद अच्छा लगे, पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से फुलफिल है, हर एक तरह से फिट है, हर एक तरह से एकदम से एलिजिबल है, योग्य है, हर योग्यता को आप पास करते हैं तो दोस्तों और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, आपको नहीं मालूम है, नहीं जानते हैं, तो आप मेरे माध्यम से, आप मेरे जरिए से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वीडियो को ऊपर में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। मैं आपको सक्सेसफुली 100% आपको एक एक जानकारी सही हर एक जो है ना जानकारी को सही से फुलफिल करके हम 100% आपको जो है ना अप्लाई करके दूंगा, आपको जो है ना आवेदन करके दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो टॉपिक टाइटल के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स वैकेंसी 2024 के बारे में कंप्लीट जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन और अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में जान लीजिए और सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, एक एक जानकारी दूंगा। वीडियो में बने रहिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको सही जानकारी मिलेगी, इसलिए आप वीडियो से भागिए मत, वीडियो से जो है इधर उधर किनारा मत होइए, स्किप करके मत देखिए। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। ऑनलाइन आवेदन करने का जो रजिस्ट्रेशन डेट है 8 जुलाई 2024 से 28 जुलाई 2024 तक, यहां पे आप देख सकते हैं। इस जगह में यहां पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, यहां पे देखिए। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट यहां पे 8 जुलाई 2024 से 28 जुलाई 2024 देख सकते हैं। यानी इसी महीने का इसी महीने का, ये जुलाई का महीना चल रहा है और इसी महीने का 8 जुलाई यानी आज 6 तारीख है और आज कल छोड़ के परसों से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो अंतिम तिथि आखिरी डेट है वो है 8 जुलाई 2024। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे कि आपका एग्जाम कब होगा। ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ऑनलाइन अप्लाई आवेदन फुलफिल कंप्लीटली सारी चीज पेमेंट वगैरह सब चीज कर लिया आपने, 100% आपका जो है ना कंप्लीटली आपका आवेदन हो गया। अब आपका एग्जाम कब होगा? एग्जाम की तैयारी आपको जो है ना लग के करना है, आपको जो है ना सीरियसली लेना है, आपको जिसको मजाक नहीं मत लीजिए। पता चला ये जो इंडियन फोर्स है इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सदन में हंगामा चल रहा है, बहुत ही ज्यादा जो है ना ये इलेक्शन हो जाने के बाद इसके अंदर कुछ ना कुछ बड़े बड़े बदलाव किए जाएंगे। हो सकता है इसके इस अग्निवीर वायु को जो है ना परमानेंट कर दिया जाए, पहले के जैसा जो है ना परमानेंट हो जाए, लेकिन ये 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का जो था वो खत्म हो जाए और परमानेंट हो जाए। इसलिए आप जो है कोई भी अपॉर्चुनिटी को, कोई भी अवसर को जो है आप गनी मत जाने, आप उसको बेहतर से बेहतर समझें और उसके लिए मेहनत करें, ताकि ऐसा ना हो कि आप एग्जाम दें और इधर उधर फिर घूमें और बिना एग्जाम, बिना तैयारी के, आप बिना प्रिपेयरिंग के जो है ना आप इंडियन फोर्स के लिए आवेदन कर तो दिए, लेकिन बस आपके मन में नेगेटिव पॉजिटिव जो ना करे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात, ऐसा बात नहीं, ऐसा जिंदगी नहीं चलती है दोस्तों। आपको जो है तैयारी में लग जाना है। तो दोस्तों इसका जो ऑनलाइन एग्जाम डेट है वो 18 अक्टूबर 2024, ये दोनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट और ऑनलाइन एग्जाम डेट ये फिक्स है। 18 अक्टूबर 2024 को होना ही है, तो 18 अक्टूबर से पहले आप क्या कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आप जो है ना क्या जान लीजिए, अपना योग्यता जान लीजिए, क्या आप आवेदन करने की योग्य है या नहीं है, आप एलिजिबल है या नहीं है, आप क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, आपका पूरा क्राइटेरिया फुलफिल होता है या नहीं होता है, ये सारी चीजें आप एक एक करके जान लीजिए। यहां पे देखिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी यहां पे देखिए क्या है, यहां देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डेट ऑफ बर्थ बोलो, कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 3 जुलाई 2024 एंड 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008, 3 जनवरी 2004 से 3 जनवरी 2008 के अंदर आपकी पैदाइश आपकी जो है ना इस दुनिया में आनी चाहिए। आप अगर पैदा हुए, बॉर्न हुए हैं, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये इंग्लिश में है, मैं आपको जो है ना हिंदी में सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना एक एक करके जल्दी में देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए हम हिंदी में चलते हैं और ब्राउज़र में चले जाते हैं। यहां पे देखिए ये ब्राउज़र है, ठीक है,
ये ब्राउजर है, ब्राउजर में देख सकते हैं मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया। अब ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन आपको जो है सही सही देता हूँ। देखिए यहाँ पे आयु मानदंड, सबसे पहले एज का जो एलिजिबिलिटी योग्यता है, आयु मापदंड और मानदंड क्या है देख लीजिए। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं आप एज में क्या लिखा है। यहाँ पे नंबर ए, अग्निवीर वायु के रूप में भारतीय वायुसेना में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम आयु कम से कम जो आपकी उम्र सीमा होना चाहिए वो नामांकन की तिथि के अनुसार 17 या 17.5 वर्ष होना है। और नामांकन की तिथि के अनुसार, ठीक है, अधिकतम आयु ज्यादा से ज्यादा जो आपकी उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम उम्र, मैक्सिमम एज वो 21 वर्ष। हालांकि विज्ञापन में प्रकाशित जन्म तिथि का पालन किया जाना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी अभी ये जो विज्ञापन में प्रकाशित जन्म तिथि का पालन किया जाना चाहिए, इसका मतलब वही है कि आपका जन्म 4 जून 2004 से क्या बोलते हैं 18 जनवरी, अभी जो मैं आपको बोला 2008 के अंदर अंदर होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के सभी चरणों को उत्तीर्ण कर लेता है, कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी अप्लाई करने वाला कैंडिडेट्स चयन प्रक्रिया, चयन प्रोसेस का, सिलेक्शन प्रोसेस का सभी स्टेप्स और सभी चीजों को जो है ना क्या कर लेता, पास कर लेता है, तो नामांकन की तिथि तक ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जो लोग शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन जीते हैं, और वो लोग अगर चाहते हैं कि हम भी जो है ना इसमें आवेदन करेंगे, तो उसके लिए क्या है देखिए, वैवाहिक स्थिति और गर्भ अवस्था, ठीक है, मैरिड एंड प्रेगनेंसी, केवल अविवाहित उम्मीदवार, अविवाहित अनमैरिड कैंडिडेट्स, पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल अग्निवीर वायु के रूप में रजिस्ट्रेशन और नामांकन अप्लाई के लिए पात्र होंगे। ठीक है, उन्हें 4 साल की निर्धारित अवधि के दौरान विवाह नहीं करने का वचन देना होगा। जी हाँ, पहली बात तो कि आप अविवाहित होने चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, तो ही जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बताता चलूं, अगर आप आगे चल के 1 साल 2 साल के अंदर शादी करना चाहते हैं, अभी नहीं है, अभी आप गैर शादीशुदा हैं, अगर आप अभी फिलहाल अविवाहित हैं, लेकिन अगले 4 साल भी आपको जो है वचन देना होगा, आपको एक कमिटमेंट करना होगा कि भाई हम 4 साल शादी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षण, कौशल विभाग विकास गतिविधियों, व्यावहारिक और साथ ही प्रारंभिक मूल्यांकन और सगाई की अवधि के दौरान अग्निवीर वायु की निरंतर सेवा की संगठनात्मक आवश्यकता सहित अग्निवीर वायु की सगाई की सीमित अवधि को ध्यान में रखते हुए सगाई की अवधि के दौरान अग्निवीर वायु की लंबी अनुपस्थिति भारतीय वायुसेना की परिचालन दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। उक्त अवधि के दौरान विवाह करने वाले अग्निवीर वायु को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपको एकदम से खत्म कर दिया जाएगा, आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा केवल अविवाहित अग्निवीर वायु ही एयरमैन के रूप में नियमित कैडर में चयन के लिए पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। महिला उम्मीदवारों को अतिरिक्त रूप से 4 साल की सगाई की अवधि के दौरान गर्भवती नहीं होने का भी वचन देना होगा। जी है, एक तो शादी तो आपको शादी नहीं करना है, शादीशुदा भी नहीं होना चाहिए, और इसी तरह से आप 4 साल तक भी आप जो है ना किसी भी तरह का गर्भवती नहीं होने का भी आपको वचन देना होगा। इसी तरह शिक्षा मानदंड, नागरिक उम्मीदवारों के लिए पात्रता, ठीक है, विज्ञान विषय, साइंस सब्जेक्ट, अभ्यर्थियों को साइंस सब्जेक्ट में अभ्यर्थियों को केंद्रीय, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गणित, भौतिकी, फिजिक्स, गणित मैथमेटिक्स, भौतिकी यानी फिजिक्स और अंग्रेजी विषयों के साथ इंटरमीडिएट 10+2 या फिर इसके समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ कुल मिलाकर तथा 50% अंकों के साथ अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। इसी तरह आप जान लीजिए, सही से एक एक चीज सही समझने की कोशिश कीजिए। या फिर अभ्यर्थियों को केंद्रीय, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग, किसमें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर विज्ञान, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष डिप्लोमा कोर्स कुल 50% अंकों के साथ तथा डिप्लोमा कोर्स में अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। या फिर इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन में यदि डिप्लोमा कोर्स में अंग्रेजी विषय नहीं है। ठीक है, अब तीसरा चीज क्या देखिए, अभ्यर्थियों को केंद्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से भौतिकी यानी फिजिक्स और गणित जैसे गैर व्यवसायिक विषयों के साथ 2 वर्षीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें कुल अंकों में 50% अंक हों तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अंग्रेजी में 50% अंक हों। या फिर इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन में यदि अंग्रेजी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में विषय नहीं है। दोस्तों, इसके बाद विज्ञान विषयों के अलावा, साइंस सब्जेक्ट के अलावा क्या होना चाहिए, एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा योग्यता क्या होनी चाहिए आपका, अभ्यर्थियों को केंद्रीय, राज्य, संघ राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम या विषय में इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट मतलब 10+2 या फिर इसके समकक्ष, इसके बराबर कोई, इसका बराबर जो है ना क्लास का परीक्षा कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक तथा अंग्रेजी में 50% अंक के साथ पास होना चाहिए। या फिर अभ्यर्थियों को केंद्रीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 2 वर्षीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम न्यूनतम 50 अंकों के साथ 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अंग्रेजी में 50% अंक होने चाहिए। या यदि व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अंग्रेजी विषय नहीं है तो इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन में उत्तीर्ण होना चाहिए। नोट, विज्ञान विषय की परीक्षा जिसमें इंटरमीडिएट 10+2, इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम या भौतिकी और गणित के तो गैर व्यवसायिक विषयों के साथ 2 वर्षीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी विज्ञान विषयों के अलावा अन्य विषयों के लिए भी पात्र हैं और उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय एक ही बार में विज्ञान विषय और विज्ञान विषयों के अलावा अन्य दोनों परीक्षाओं में उपस्थिति होने का विकल्प दिया जाएगा। नोट,
दूसरा नोट क्या देखिए, पंजीकरण की तिथि तक केवल केंद्र सरकार, संघ राज्य, क्षेत्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड ही को ही अनुमति दी जाएगी। 10+2 इंटरमीडिएट या इसके बराबर कोई क्लास का परीक्षा 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, 2 वर्षीय व्यवसायिक कोर्स की अंक तालिका में दशमलव से पहले लिखे गए अंकों का सटीक कुल प्रतिशत या संबंधित शिक्षा बोर्ड पॉलिटेक्निक संस्थान के नियमों के अनुसार गणना पर ही विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए 49.99% को 49% के रूप में लिया जाना चाहिए और 50% तक पुनर्कित नहीं किया जाना चाहिए। ओके, नोट, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए उम्मीदवार के पास अपना विशिष्ट वैध ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। उम्मीदवार के साथ सभी संचार केवल उसके पंजीकृत ईमेल आईडी पर ही किए जाएंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एकदम से सही और जो आप जिसके बारे में जिसका आईडी पासवर्ड सब कुछ आपको मालूम है वही वाला दीजिएगा। उल्टा सीधा ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं दीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी और ईमेल आईडी के माध्यम से ही मेल के जरिए से ही आपको सारी चीजों की जानकारी मिलेगा। ठीक है। अग्निवीर वायु को भारतीय वायुसेना में अपने 4 साल के पूरे कार्यकाल के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई उम्मीदवार अपने कार्यकाल के दौरान शादी कर लेता है या विवाहित होने का प्रमाण पत्र देने के बावजूद पहले से ही शादीशुदा पाया जाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, शारीरिक चिकित्सा मानक। अग्निवीर वायु योद्धा पुरुष और महिला के रूप में चयनित होने के लिए उम्मीदवार को दुनिया के किसी भी हिस्से, जलवायु और इलाके में ड्यूटी करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। अग्निवीर वायु बनने के लिए शारीरिक चिकित्सा मानक इस प्रकार हैं। देखिए, बहुत ही खतरनाक है, ऐसा नहीं है क्या? यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि उम्मीदवार को दुनिया के किसी भी हिस्से, दुनिया देखिए इंडिया नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से, जलवायु और इलाकों में ड्यूटी करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, अब इसका जो अग्निवीर वायु बनने के लिए शारीरिक चिकित्सा मानक इस क्या क्या है वो देखिए यहाँ पे। पैरामीटर ऊंचाई, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर वायु लड़ाकों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर है और अग्निवीर वायु संगीतकार के लिए न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई 162 सेंटीमीटर है। यह तो पुरुष के लिए है। महिला के लिए क्या है? महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। उत्तर पूर्व या उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर स्वीकार की जाएगी। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होगी। नोट, उत्तर पूर्व, उत्तराखंड, लक्षद्वीप के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी होने के कारण ऊंचाई में छूट का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को चरण परीक्षण के समय निवास प्रमाण पत्र के साथ निवास स्थिति का समर्थन प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के पास अपने निवास प्रमाण पत्र में पहाड़ी क्षेत्र का विशिष्ट समर्थन होना चाहिए। इसी तरह आपको बात करता चलूं, भारतीय वायुसेना के लिए लागू अनुसार वजन ऊंचाई और आयु के अनुपात में होना चाहिए। छाती का होना चाहिए दोस्तों। देखिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए छाती की दीवार अच्छी तरह से अनुपातिक और अच्छी तरह से विकसित होनी चाहिए। न्यूनतम छाती की परिधि 77 सेंटीमीटर और छाती का विस्तार कम से कम 0.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए छाती की दीवार अच्छी तरह से अनुपातिक और विकसित होनी चाहिए, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का विस्तार हो। सुनवाई, अभ्यर्थी का श्रवण क्षमता, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है गूंगा बहरा हो, आधा सुन रहा हो आधा नहीं सुन रहा हो, ऐसा नहीं। अर्थात वो प्रत्येक कान से 6 मीटर की दूरी से आने वाली फुसफुसाहट को अलग अलग सुन सके। देखिए क्या कंडीशंस हैं। चिकित्सकी स्वस्थ मसूड़े, अच्छे दांत और कम से कम 14 दंत बिंदु होनी चाहिए। जी हाँ, ये सब भी आपके पास होने चाहिए। सामान्य स्वास्थ्य, उम्मीदवार को वायुसेना के लिए फिट होना चाहिए, उसे चिकित्सा मानकों के अनुरूप होना चाहिए और किसी भी उपांग को नुकसान पहुंचाए बिना सामान्य शारीरिक रचना ही होनी चाहिए। उसे किसी भी सक्रिय या अव्यक्त, तीव्र या जीर्ण चिकित्सा या शल्य चिकित्सा, विकलांगता या संक्रामक रोग, संक्रमण और त्वचा संबंधी बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। ध्यान से सारी चीजों को सुनिए। उम्मीदवारों को दुनिया के किसी भी हिस्से, किसी भी जलवायु और इलाके में ड्यूटी करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। स्त्री रोग संबंधी परीक्षा, महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में, ठीक है, बाह्य जननांग, हर्निया छिद्र और पेरिनियम, तनाव, मूत्र असंयम या प्रवेश द्वार के बाहर जननांग आगे को बढ़े हुए भाग के किसी भी साक्ष्य को शामिल किया जाता है। लिंग, महिला अभ्यर्थियों के लिए यदि किसी उम्मीदवार में बाहरी शारीरिक परीक्षण के दौरान विपरीत लिंग के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाने वाले किसी भी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। गर्भावस्था महिला अभ्यर्थियों के लिए यदि कोई उम्मीदवार गर्भवती पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। शरीर टैटू, शरीर पर अस्थायी टैटू की अनुमति नहीं है, हालांकि केवल अग्र भुजाओं के अंदरूनी भाग, कोहनी से कलाई तक, हाथ के पिछले हिस्से, पृष्ठीय भाग, हथेली के पिछले हिस्से पर टैटू और अपनी जनजातियों के रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार टैटू वाले आदिवासियों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि टैटू को स्वीकार या अविस्वीकार मानने का अधिकार चयन केंद्र के पास है। अस्थायी शरीर टैटू वाले उम्मीदवार को परीक्षण के दूसरे चरण के दौरान टैटू के आकार और प्रकार के विवरण के साथ 2 पोस्ट कार्ड आकार की तस्वीरें पास से और दूर से जमा करनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसका दृश्य मानक देखने की जो एलिजिबिलिटी है, देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वो सब भी यहाँ पे देखिए। दृश्य मानक का दृश्य तीक्ष्णता प्रत्येक आंख में 6 या 12, जिसे 6 तक सुधारा जा सकता है।
अपर्तवक त्रुटि की अधिकतम सीमा हाइपरमेट्रोपिया +2.0D, मायोपिया 1D, जिसमें ये सारी चीज़ आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। उम्मीदवारों को नवीनतम प्रिस्क्रिप्शन 1 महीने से अधिक पुराना नहीं और सही दृष्टि के लिए चश्मा यदि इस्तेमाल किया गया हो साथ लाना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन पर डायोप्टर माप, नेत्र रोग विशेषज्ञ का नाम, हस्ताक्षर, मुहर और पंजीकरण संख्या अंकित होनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन की तारीख मेडिकल जांच के लिए उपस्थित होने से 1 महीने पहले की होनी चाहिए। कर्नियल सर्जरी, लैसिक या आरके या पीआरके स्वीकार नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो मेडिकल जांच के लिए आने से पहले अपने दांतों से टाटर और दाग साफ करवा लें। कानों में वैक्स नहीं होने चाहिए। चिकित्सा परीक्षण केंद्र और चिकित्सा परीक्षण की तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकेगा। चिकित्सा परीक्षण, जो उम्मीदवार अनुकूल क्षमता परीक्षण में उत्तीर्ण होंगे उन्हें संबंधित एएससी में चिकित्सा नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण वायुसेना चिकित्सा दल द्वारा भारतीय वायुसेना के चिकित्सा मानकों और विषय मुद्दे पर प्रचलित नीति के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण में निम्नलिखित की आधारभूत जांच भी शामिल होगी: रक्त, हेमोग्राम, HbTLC, DLC, प्लेटलेट, मूत्र RE या ME या फिर जैव रसायन, रक्त शर्करा F या PP, सीरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, LFT, सीरम, बिलुरिबिन, SGOT, SGBT, एक्सरे छाती, पीए दृश्य, पेट के निचले हिस्से और श्रोणि की अल्ट्रासोनोग्राफी केवल महिला उम्मीदवारों के लिए। ECGR, चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई अन्य परीक्षण आवश्यक हो। ठीक है। चिकित्सकीय रूप से आयोग घोषित किए गए अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक सैन्य प्राप्य आदेश EMRO, सैन्य प्राप्त आदेश MRO के माध्यम से सरकारी खजाने RBI SBI में 40 रुपये जमा करके अपनी अयोग्यता के विरुद्ध अपील मेडिकल बोर्ड AMV का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, एक एक करके आप यहाँ पे जान सकते हैं। ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। ठीक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे मेडिकल जांच के लिए आने से पहले और सारी चीज़ें एक एक करके ठीक कर लें और सारे अगर आप इस तरह के क्या होते हैं एलिजिबल हैं इन सब कामों के लिए, अगर आप जो है ना फुलफिल हैं, तो दोस्तों अगर आप किसी हर तरह से फुल फिट हैं तो जाके आप इसके लिए आवेदन करें, नहीं तो आप जो है ना बाद में चल के आपका जो है ना आपको निकल दिया जाएगा, आपको जो है ना बाहर कर दिया जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जिन लोगों ने देखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके और के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना बोलें और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच।